नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो अपना सीआईएसएफ हॉस्पिटल महिपालपुर है, जिसे सीआईएसएफ एनएचसीसी महिपालपुर के नाम से भी जानते हैं, या आप जिस अभी अब सीआईएसएफ आयुष्मान हॉस्पिटल के नाम से भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर जाने का क्या रास्ता है, चाहे वो बाय रोड हो चाहे वो बाय मेट्रो हो। इसके अलावा वहाँ पर जाने के बाद आपको रेफ़र कराने के लिए क्या क्या कार्रवाई करनी है, और इसके बाद हम बताएंगे कि जो वहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं उनका क्या टाइमिंग है। और अंत में हम बताएंगे कि वहाँ से जब आप रेफ़र करा लेते हैं तो आप किस सीएपीएफ इम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ का रेफ़र से आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आयुष्मान हेल्थ लर्न फॉर ऑल में। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे बनाए गए वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, मैंने आयुष्मान और आयुष्मान मेडिकल से संबंधित कई वीडियोज़ बना रखा है, जिसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे आप अवश्य चेक करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का रूट मैप बता देता हूँ। जो ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर जाने का सबसे अगर बेस्ट रूट है तो वो बाय मेट्रो है। बाय मेट्रो में अगर जो इसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है सीएसएफ हॉस्पिटल महिपालपुर का, वो है दोस्तों दिल्ली एरो सिटी, जो एयरपोर्ट लाइन में पड़ता है। और एयरपोर्ट लाइन में अगर आप येलो लाइन की तरफ से अगर आप एयरपोर्ट लाइन पकड़ते हैं तो न्यू दिल्ली में आप एयरपोर्ट लाइन पकड़ेंगे तो वहाँ से चौथा स्टेशन है दोस्तों दिल्ली दिल्ली एरो सिटी का। और अगर आप ब्लू लाइन होते हुए आते हैं तो द्वारका सेक्टर 21 से दूसरा स्टेशन है दिल्ली एरो सिटी का। तो दोस्तों, बाय मेट्रो से आप दिल्ली एरो सिटी उतर जाएंगे, और दिल्ली एरो सिटी से मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको बाहर में, अगर आप परिवार के साथ में हैं या बच्चे के साथ में हैं, तो आप बाहर से ऑटो ले सकते हैं। वो आपको डायरेक्ट जो है महिपालपुर हॉस्पिटल जो अपना सीएचएफ का है वहाँ पर आपको उतार देगा। और अगर आप अकेले हैं और अगर आप पैदल यात्रा करने में सक्षम हैं, पैदल जा सकते हैं, तो वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है दोस्तों। 1.5-2 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। आप मोबाइल में मैप लगा करके आप आराम से पैदल जा सकते हैं। और जो दूसरा रास्ता है दोस्तों बाय रोड, आपके अगर नज़दीक में है तो आप मैप लगा करके बाय रोड जो है, चाहे वो फोर व्हीलर हो चाहे मोटरसाइकिल हो, वो आप जा सकते हैं। अगर आपको वहाँ का मैप का जो रूट है दोस्तों, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप अगर चाहे तो वहाँ से भी आप मैप ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर पहुँच जाने के बाद आप क्या क्या कार्रवाई करेंगे कि आपका रेफ़र जल्दी से हो जाए। इसीलिए मैं आपको ये पूरी जानकारी, पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, ताकि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। आप जैसे ही बिल्डिंग में इन करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर आप आयुष्मान कार्ड और साथ में आई कार्ड, जो आपका सीएसएफ आई कार्ड है, उसे आप अवश्य लेकर के जाएंगे। तो आप आयुष्मान कार्ड जब काउंटर पे जाएंगे, आयुष्मान कार्ड देंगे, तो वहाँ पर आपका जो है एक स्लिप जनरेट किया जाएगा, जो आपका रेफरल स्लिप होगा। वो आपका पूरा रजिस्टर में आपका आयुष्मान डिटेल्स वगैरह नोट करके और आपको एक स्लिप बनाएंगे। स्लिप बना करके वो आपके हाथ में भी दे सकते हैं, नहीं तो वो डायरेक्ट आपको जो है डॉक्टर साहब से मिलवा देंगे। डॉक्टर साहब के द्वारा आपसे आपकी समस्या पूछी जाएगी, तो आप उनको बताएंगे समस्या। आपकी समस्या को देख करके जो भी उससे संबंधित स्पेशलिस्ट होंगे उनको डॉक्टर साहब रेफ़र कर देंगे। अगर कोई टेस्ट होना होगा तो वो भी डॉक्टर साहब लिख देते हैं।
जिसे आप वहाँ से आप ले करके आपको दोबारा जो है डॉक्टर साहब साइन करने के बाद आपको दोबारा उस पर्ची पे स्टैंप लगाना है दोस्तों। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि उस पे स्टैंप लगाना बहुत ज़रूरी है। तो स्टैंप वहीं लगेगा जहाँ जिस काउंटर पे दोस्तों आपने आयुष्मान ये पर्ची रेफरल स्लिप कटवाई है, उसी काउंटर पे अंदर में दोस्तों स्टैंप लगाया जाता है, जहाँ पर आपके जो आयुष्मान रेफरल स्लिप है उसकी एंट्री की जाएगी तथा उस आयुष्मान स्लिप पर स्टैंप लगाया जाएगा। स्टैंप की कार्रवाई पूरी होने के बाद दोस्तों आप रेफरल स्लिप लेकर के वहाँ से निकल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों वहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं, कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, उनका क्या टाइमिंग है। दोस्तों मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा दोस्तों। इसका जो टाइम टेबल है दोस्तों, मैंने अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसे आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा दो और हॉस्पिटल है। जो दूसरा हॉस्पिटल है दोस्तों वो है एसएसजी नोएडा में, और जो तीसरा हॉस्पिटल है दोस्तों वो है फिफ्थ आरबी गाजियाबाद। आप इन दोनों हॉस्पिटल में भी विजिट कर सकते हैं। प्रोसीजर लगभग सब जगह का सेम ही है दोस्तों, और ट्रीटमेंट भी आपका आप कहीं से भी रेफ़र कराइए, आपका ऑल इंडिया होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आती है बारी कि आपके रेफ़र कराने के बाद आप किस किस सीएपीएफ इम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल जो आयुष्मान के अंदर में है, वहाँ पर आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये रेफ़र जो है आपका ऑल इंडिया में मान्य है। आप यहाँ से रेफ़र करा करके ऑल इंडिया में किसी भी सीएपीएफ आयुष्मान इम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे ट्रस्ट का हॉस्पिटल हो, जो भी सीएपीएफ इम्पैनल आयुष्मान इम्पैनल हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। चाहे अगर कैशलेस हो रहा हो तो कैशलेस करा सकते हैं, और अगर कैश में लग रहा है तो आप कैश में पे करके आप उसका बिल क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कुछ कमी रह गई दोस्तों वीडियो में तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, जिसका मैं समय रहते जवाब दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।